महाकुंभ में नागा साधु कहाँ से आते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं? क्या आपको पता है, महाकुंभ में हर 12 साल बाद दोबारा जन्म लेने वाले योगी आते हैं। अगर ये रहस्य आपको चौंका रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आप भी महाकुंभ 2025 का हिस्सा बनने जा रहे हैं? कमेंट में हर हर गंगे लिखिए। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि धरती का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम है, जहां आस्था और रहस्य एक साथ बहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा में एक डुबकी सच में पाप धो सकती है? महाकुंभ में ऐसे कौन से साधु आते हैं जो बाकी समय दुनिया से गायब रहते हैं? यहाँ कुछ ऐसे रहस्यमयी तंबू क्यों होते हैं जहाँ आम लोगों का जाना मना है? आज हम आपको महाकुंभ से जुड़े ऐसे अनसुने और चौंकाने वाले राज बताएंगे, जिन्हें जानने के बाद आप इस वीडियो को बार बार देखना चाहेंगे। एक क्या भारत में ही नहीं, विदेशों में भी होता है महाकुंभ। आपने हमेशा सुना होगा कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही महाकुंभ होता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि थाईलैंड, इंडोनेशिया और नेपाल में भी कुंभ जैसा आयोजन किया जाता है। क्या ये भारत की संस्कृति का असर है या फिर अमृत कलश की कहानी का कोई और गहरा रहस्य? 2 महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई? असली कहानी। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से 4 जगहों पर बूंदें गिरी थीं, इसलिए वहां कुंभ मनाया जाता है। लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा गहरी है। ऐतिहासिक रूप से पहला महाकुंभ 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने शुरू किया था। तो क्या अमृत कलश की कहानी सिर्फ एक आध्यात्मिक संकेत है या फिर सच में कोई दिव्य रहस्य छिपा हुआ है? 3. एक दिन में कितने करोड़ लोग स्नान करते हैं? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। हर महाकुंभ में करोड़ों लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि साल 2013 में 30 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। कल्पना कीजिए, एक दिन में 10 करोड़ लोग स्नान कर रहे हों। इतनी भीड़, फिर भी सब कुछ सुचारू रूप से कैसे चलता है? क्या सच में यह आयोजन सिर्फ इंसानों का काम है या इसमें कोई दिव्य शक्ति मदद कर रही है? 4. नागा साधु कौन हैं और ये कहाँ गायब रहते हैं? महाकुंभ में सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं नागा साधु। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये 12 सालों तक कहाँ रहते हैं और अचानक कुंभ के दौरान कैसे प्रकट हो जाते हैं? ये पूरी तरह निर्वस्त्र क्यों रहते हैं और क्यों कहते हैं कि ये मृत्यु को भी हरा सकते हैं? इनका रहस्य जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 5. गंगा स्नान से क्या सच में पाप धुल जाते हैं? विज्ञान बनाम धर्म। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप तक धुल जाते हैं। लेकिन विज्ञान भी इस बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें कहता है। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक तत्व होते हैं जो इसे कभी खराब नहीं होने देते। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस पानी में चमत्कारी तत्व हैं जो शरीर को रोग मुक्त कर सकते हैं। तो क्या गंगा का पानी सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी खास है? 6 महाकुंभ के रहस्यमयी तंबू जहां आम आदमी नहीं जा सकता। महाकुंभ में कई अखाड़े होते हैं, लेकिन कुछ तंबू ऐसे होते हैं जहां आम लोगों की एंट्री बंद होती है। यहाँ गुप्त अनुष्ठान होते हैं। कुछ का कहना है कि यहाँ अघोरी साधु आत्माओं से बात करते हैं। यह भी माना जाता है कि इन तंबुओं में ऐसे रहस्यमयी योगी होते हैं जो सिर्फ कुंभ के दौरान प्रकट होते हैं। क्या यह सिर्फ मान्यता है या सच में कुछ ऐसा होता है जिसे दुनिया से छुपाया जाता है? 7 अमृत की बूंदें आज भी मौजूद हैं। हर 12 साल बाद महाकुंभ में वही ग्रह स्थिति बनती है जो समुद्र मंथन के समय थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि गंगा में आज भी अमृत की कुछ बूंदें मौजूद हो सकती हैं। इसलिए कुंभ में गंगा स्नान करने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
क्या सच में गंगा जल में अमृत के गुण हैं या यह सिर्फ आस्था का प्रतीक है? आग निष्कर्ष, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि इतिहास, विज्ञान और चमत्कारों से भरा एक रहस्य है। अब आप बताइए, इनमें से कौन सा तथ्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? क्या आप महाकुंभ 2025 में शामिल होंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। महाकुंभ के और भी रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर गंगे बेल। अगर आप इस वीडियो को नागा साधु कहाँ से आते हैं, तो महाकुंभ का अगर आपको सिर्फ एक डुबकी से जन्मों के सारे पाप खत्म करने का मौका मिले, तो क्या आप इसे छोड़ देंगे? पता है कि महाकुंभ में ऐसा क्या होता है जो सदियों से करोड़ों लोग यहाँ खींचे चले आते हैं? एक बार खुलता है। क्या गंगा में स्नान से सच में मोक्ष मिलता है या ये सिर्फ एक आस्था है? इसके पीछे कहानी की शुरुआत छुपा है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। को स्किप कर देंगे, लेकिन क्या आपको पता है, कुंभ मेला हर 12 साल में एक विशेष खगोलीय संयोग पर आयोजित होता है, जिसे देवताओं की लीला से जोड़ा जाता है। एक रहस्य, लेकिन क्या सिर्फ यह संयोग ही इसे दिव्य बनाता है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ वैज्ञानिक रहस्य भी है? इस कहानी के नायक आर्यन को बचपन से सिखाया गया था कि गंगा में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं। लेकिन वह हमेशा इस बात को लेकर संशय में रहता था, या इसके पीछे क्या सिर्फ एक डुबकी से इंसान पवित्र हो सकता है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? खोजी पत्रकार इस सवाल का जवाब खोजने के लिए आर्यन महाकुंभ की यात्रा पर निकल पड़ा और उसे वहाँ जो अनुभव हुआ वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। ज्ञान प्रदान करते जैसे ही आर्यन प्रयागराज पहुंचा, उसकी आंखें खुली रह गईं। वह उसके चारों जीवन ओर नागा साधु बदल देगी। मंत्रों का गूंजना और लाखों लोगों की आस्था का सैलाब। नागा साधु, लेकिन आर्यन को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज दिखी, एक गुप्त तंबू, लेकिन युवराज जहां आम लोगों का जाना मना था। नागा साधु क्या आपको पता जो है, बाकी कुंभ संतों मेले से में अलग ऐसे था। गुप्त तंबू उसका होते पूरा हैं शरीर जहां भस्म साधु से संत ढका गुप्त था। साधनाएं उसकी करते आंखें हैं बंद थीं, और लेकिन उनकी ऐसा शक्तियों लगता के था बारे में सिर्फ जैसे वह सब 1% कुछ लोग देख जानते सकता हैं। हो। युवराज ने आर्यन की हिम्मत जिज्ञासा जुटाई और बढ़ती धीरे गई से पूछा, और तभी उसकी बाबा, मुलाकात क्या एक नागा सच में साधु गंगा से हुई। स्नान से सारे ये पाप मिट साधु जाते आखिर हैं? कौन होते हैं? बाबा ये ने ऐसा नग्न जवाब होकर दिया क्यों कि घूमते युवराज के हैं पैरों और ये तले जमीन महाकुंभ खिसक में ही गई। क्यों प्रकट होते हैं? साधु ने आंखें खोली और जबरदस्त कहा, रहस्य। गंगा क्या सिर्फ आपको पानी पता नहीं है, है, नागा यह साधु चेतना है। कुंभ मेले के लेकिन अलावा सवाल कहीं यह और है, नजर नहीं आते, तुम सिर्फ शरीर क्योंकि वे से स्नान 12 सालों करोगे तक कठोर या तपस्या आत्मा में से? लीन रहते हैं। युवराज हैरान आर्यन रह ने गया। साधु से पूछा, मतलब? बाबा, साधु ने क्या मुस्कुराकर सच में कहा, गंगा स्नान से अगर सारे एक पाप अपराधी धुल जाते स्नान हैं? कर ले, तो क्या साधु वह ने कहा, निर्दोष हो जाएगा? गंगा सिर्फ अगर जल कोई नहीं, झूठा इंसान बल्कि डुबकी एक लगाए, दिव्य तो चेतना क्या है। वह सत्यवादी पर बन असली जाएगा? मोक्ष उसे इस ही मिलता उत्तर है ने पूरे जो खुद महाकुंभ को को सच सन्न में कर बदलने दिया। को तैयार होता है। युवराज ने साधु क्या से आपको पूछा, पता है, अगर वैज्ञानिक गंगा सिर्फ रिसर्च के पानी अनुसार नहीं है, गंगा जल में तो इसका ऐसे रहस्य तत्व क्या पाए है? गए हैं साधु जो ने इसे बताया, हजारों साल तक शुद्ध गंगा बनाए जल रखते में हैं। एक रहस्यमयी क्या यही ऊर्जा कारण है कि इसे जो इसे अमृत कभी तुल्य खराब माना नहीं जाता होने है? देती। आर्यन ने गंगा में डुबकी लगाई बैक्टीरियोफेज और उसने नामक एक सूक्ष्म अद्भुत जीव पाए ऊर्जा हैं, महसूस जो की। किसी भी बैक्टीरिया लेकिन को नष्ट कर सकते क्या हैं। सच में उसके पाप गंगा धुल जल गए में थे? एक विशेष प्रकार या की यह सिर्फ रेडिएशन उसके वेव्स मन पाई का गई भ्रम हैं, था? जो स्नान क्या करने वाले महाकुंभ व्यक्ति के सिर्फ मन एक और धार्मिक शरीर को आयोजन शुद्ध है कर सकती या है? इसमें छिपा है कोई हिमालय की दिव्य ऊंचाइयों से रहस्य? आता यह जल, क्या आपको जब पता है, लाखों लोगों के नासा की आस्था रिसर्च और के मंत्रों से अनुसार गुजरता गंगा है, जल में तो बैक्टीरिया यह एक रोधी गुण होते शक्तिशाली हैं ऊर्जा जो में इसे बदल कभी जाता है। खराब नहीं होने देते। क्या यह वही दिव्य आपका जल क्या है मानना है, जिसकी क्या भविष्यवाणी गंगा स्नान से हजारों सच साल में पाप पहले धुल हुई जाते थी? हैं? अपनी युवराज राय को पता कमेंट में चला कि बताइए। महाकुंभ में अगर कुछ इस वीडियो ऐसे ने गुप्त आपको तंबू सोचने पर होते हैं, मजबूर कर दिया जहां तो आम इसे लोग अपने नहीं जा दोस्तों के सकते। साथ शेयर करें। इन तंबुओं में महाकुंभ कुछ का ये गुप्त रहस्य योगी और जानकर सिद्ध साधु 99% तपस्या लोग करते चौंक हैं। जाएंगे। तो यहाँ वीडियो कुछ को पूरा साधु देखिए ऐसे भी हैं और जानिए जिन्होंने असली 12 सच। साल तक अत जमीन के जन्मों के नीचे पाप समाधि तक ली धुल होती जाते है हैं और सिर्फ लेकिन कुंभ के विज्ञान समय भी इस प्रकट बारे होते में हैं। कुछ चौंकाने इन वाली नागा बातें कहता साधुओं है। की उम्र 300 गंगा से जल 400 में साल बताई जाती बैक्टीरियोफेज है, नामक लेकिन वे तत्व कभी होते हैं बूढ़े नहीं लगते। जो इसे कभी खराब युवराज ने नहीं होने साधु से देते। पूछा, वैज्ञानिक क्या आप शोध उनमें से बताते एक हैं हैं? कि इस पानी साधु में मुस्कुराए और चमत्कारी बोले, तत्व हैं कुछ जो रहस्य शरीर को समझने के रोग लिए मुक्त कर उन्हें सकते देखना हैं। जरूरी नहीं, तो क्या महसूस गंगा करना का जरूरी पानी होता सिर्फ है। धार्मिक नहीं अगर आप इन बल्कि रहस्यमयी वैज्ञानिक साधुओं रूप से से भी मिल खास गए है? तो आपकी छह जिंदगी महाकुंभ बदल के सकती है। रहस्यमयी तंबू साधु ने जहां युवराज को एक आम आदमी आखिरी नहीं जा रहस्य सकता। बताया।
महाकुंभ में कई अखाड़े होते हैं, जो लेकिन कुछ तंबू ऐसे होते हैं जहां आम लोगों की एंट्री बंद होती है। अंदर जाते हैं, यहाँ गुप्त और फिर अनुष्ठान कभी वापस होते नहीं हैं। आते। कुछ का कहना युवराज ने है कि पूछा, यहाँ अघोरी आखिर साधु उस द्वार आत्माओं के से अंदर बात क्या है? करते हैं। यह साधु भी ने माना जाता गहरी है सांस कि इन ली और कहा, तंबुओं में जो ऐसे इस रहस्य को रहस्यमयी समझ ले, योगी होते हैं उसके लिए जो जीवन सिर्फ और कुंभ मृत्यु के का दौरान खेल खत्म प्रकट हो होते जाता हैं। है। क्या यह क्या सिर्फ यह गुप्त मान्यता द्वार है किसी या दूसरी सच दुनिया में कुछ की ओर ऐसा जाता है? होता है जिसे दुनिया क्या से आप छुपाया जाता महाकुंभ है? 2025 सात में शामिल अमृत होंगे? की बूंदें आज भी अगर हाँ, मौजूद हैं। तो हर कमेंट में 12 साल हर बाद हर महादेव महाकुंभ में लिखना वही मत ग्रह भूलिए। स्थिति बनती है अगर नहीं जो समुद्र तो क्यों मंथन नहीं के होंगे समय शामिल? थी। कुछ अगर विद्वानों का आपको यह मानना वीडियो है कि पसंद गंगा आया में तो आज इसे भी अपने अमृत दोस्तों की के कुछ साथ शेयर बूंदें करें। मौजूद हो सकती हैं। महाकुंभ इसलिए के और कुंभ भी में रोचक गंगा वीडियो स्नान देखने के करने लिए का चैनल महत्व को और भी सब्सक्राइब ज्यादा करें। बढ़ जाता है। हर हर क्या गंगे सच में गंगा बैक। अगर आपको सिर्फ एक डुबकी से जन्मों के सारे पाप खत्म करने का मौका मिले तो क्या आप इसे छोड़ देंगे? महाकुंभ में ऐसा क्या होता है जो सदियों से करोड़ों लोग यहाँ खींचे चले आते हैं? क्या गंगा में स्नान से सच में मोक्ष मिलता है या ये सिर्फ एक आस्था है? कहानी की शुरुआत। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, कुंभ मेला हर 12 साल में एक विशेष खगोलीय संयोग पर आयोजित होता है, जिसे देवताओं की लीला से जोड़ा जाता है। लेकिन क्या सिर्फ यह संयोग ही इसे दिव्य बनाता है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ वैज्ञानिक रहस्य भी है? इस कहानी के नायक आर्यन को बचपन से सिखाया गया था कि गंगा में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं, लेकिन वह हमेशा इस बात को लेकर संशय में रहता था। क्या सिर्फ एक डुबकी से इंसान पवित्र हो सकता है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए आर्यन महाकुंभ की यात्रा पर निकल पड़ा और उसे वहां जो अनुभव हुआ वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। जैसे ही आर्यन प्रयागराज पहुंचा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चारों ओर नागा साधु, मंत्रों का गूंजना और लाखों लोगों की आस्था का सैलाब। लेकिन आर्यन को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज दिखी, एक गुप्त तंबू जहां आम लोगों का जाना मना था। क्या आपको पता है, कुंभ मेले में ऐसे गुप्त तंबू होते हैं जहां साधु संत गुप्त साधनाएं करते हैं और उनकी शक्तियों के बारे में सिर्फ 1% लोग जानते हैं। आर्यन की जिज्ञासा बढ़ती गई और तभी उसकी मुलाकात एक नागा साधु से हुई। ये साधु आखिर कौन होते हैं? ये नग्न होकर क्यों घूमते हैं और ये महाकुंभ में ही क्यों प्रकट होते हैं? जबरदस्त रहस्य। क्या आपको पता है, नागा साधु कुंभ मेले के अलावा कहीं और नजर नहीं आते, क्योंकि वे 12 सालों तक कठोर तपस्या में लीन रहते हैं। आर्यन ने साधु से पूछा, बाबा, क्या सच में गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं? साधु ने कहा, गंगा सिर्फ जल नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना है, पर असली मोक्ष उसे ही मिलता है जो खुद को सच में बदलने को तैयार होता है। क्या आपको पता है, वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार गंगा जल में ऐसे तत्व पाए गए हैं जो इसे हजारों साल तक शुद्ध बनाए रखते हैं। क्या यही कारण है कि इसे अमृत तुल्य माना जाता है? आर्यन ने गंगा में डुबकी लगाई और उसने एक अद्भुत ऊर्जा महसूस की। लेकिन क्या सच में उसके पाप धुल गए थे या यह सिर्फ उसके मन का भ्रम था? क्या महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है या इसमें छिपा है कोई दिव्य रहस्य? क्या आपको पता है, नासा की रिसर्च के अनुसार गंगा जल में बैक्टीरिया रोधी गुण होते हैं जो इसे कभी खराब नहीं होने देते। आपका क्या मानना है? क्या गंगा स्नान से सच में पाप धुल जाते हैं? अपनी राय कमेंट में बताइए। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। महाकुंभ का ये रहस्य जानकर 99% लोग चौंक जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और जानिए असली सच। हम आज आपको अमृत मंथन से महाकुंभ तक की पौराणिक गाथा सुनाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक दिव्य और रहस्यमयी घटना है जिसकी जड़ें सृष्टि के प्रारंभ से जुड़ी हुई हैं? ये वही मेला है जहां अमृत की एक बूंद गिरने से अमृतत्व की शक्ति समाई हुई है।
तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह रहस्यमयी कथा जो महाकुंभ की असली कहानी है। अमृत मंथन से लेकर संगम स्नान तक का पूरा रहस्य। पहला भाग, जब देवता और असुरों के बीच छिड़ी महायुद्ध। बहुत समय पहले जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब देवता और असुर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। देवता कमजोर हो चुके थे और असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। इस समस्या का हल केवल अमृत था, अमृत जो अमृता प्रदान करता था। लेकिन अमृत समुद्र मंथन से निकलेगा और इसे निकालने के लिए दोनों को एक साथ मिलकर प्रयास करना होगा। दूसरा भाग, समुद्र मंथन और अमृत का प्रकट होना। देवताओं और असुरों ने श्रीहरि विष्णु की सलाह पर मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और शेषनाग को रस्सी की तरह पकड़कर समुद्र मंथन शुरू किया। इस मंथन से 14 दिव्य रत्न निकले, जिनमें से एक था अमृत कलश। जैसे ही अमृत कलश बाहर आया, असुरों की नीयत खराब हो गई। वे अमृत को लेकर भागने लगे, जिससे देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों और 12 रातों तक भयंकर युद्ध हुआ। तीसरा भाग, जब अमृत की बूंदें धरती पर गिरीं। इसी दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को असुरों से छीन लिया। लेकिन युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। ये बूंदें 4 पवित्र स्थानों पर गिरीं। 1 हरिद्वार गंगा नदी, 2 प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती संगम, 3 उज्जैन क्षिप्रा नदी, 4 नासिक गोदावरी नदी। यहीं से शुरू हुआ महाकुंभ का दिव्य और चमत्कारी आयोजन। चौथा भाग, कुंभ में स्नान का रहस्य। जिस समय अमृत की बूंदें गिरी थीं, उस समय ग्रहों की स्थिति बहुत ही शुभ थी। ऐसा कहा जाता है कि कुंभ मेले के दौरान जब कोई व्यक्ति इन स्थानों पर स्नान करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कुंभ के दौरान नदियों का पानी विशेष रूप से ऊर्जावान हो जाता है और स्नान करने से शरीर और मन शुद्ध हो जाते हैं। 5वां भाग, कुंभ मेला क्यों होता है हर 12 साल में? कुंभ मेला हर 12 साल में इसलिए होता है क्योंकि उसी समय बृहस्पति, गुरु ग्रह, सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति बनती है, जिससे नदियों में अमृत समान ऊर्जा का प्रवाह होता है। और जब ये स्थिति बनती है, तब लाखों साधु संत, नागा बाबा, अघोरी और भक्त कुंभ में आकर संगम स्नान करते हैं। 6ठा भाग, क्या कुंभ में वास्तव में चमत्कार होते हैं? कुंभ में ऐसे कई चमत्कारी अनुभव होते हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ पाया। नागा साधु यहाँ अद्भुत सिद्धियां प्राप्त करते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ दिव्य प्रकाश, रहस्यमयी शक्तियां और भविष्यवाणी करने वाले संतों को देखा है। कुंभ में कई बार ऐसे संत मिलते हैं जो सैकड़ों सालों से जीवित हैं और गहरी साधना में लीन रहते हैं। तो दोस्तों, महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि अमृत प्राप्ति का वो अद्भुत अवसर है जो हर 12 साल में मिलता है। क्या आप इस महाकुंभ में आएंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। महाकुंभ के और भी रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर गंगे बेल। जिस माँ की गोद में हजारों सालों से पाप धुलते आए हैं, वो माँ आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आओ, गंगा बुला रही है। सदियों से जो लोग यहाँ आते हैं, उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। जानिए क्यों? प्रयागराज में महाकुंभ का महापर्व शुरू हो चुका था। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर पुण्य लाभ के लिए एकत्र हुए थे। संतों की धुनी, गूंजते मंत्र, भक्तों की आस्था और अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरा वातावरण दिव्य बन गया था। एक अनाथ बालक की पीड़ा। उसी मेले में एक 12 वर्षीय बालक अर्जुन बिना किसी उद्देश्य के भटक रहा था। उसका बचपन संघर्षों में बीता था। माता पिता किसी महामारी में स्वर्ग सिधार गए थे और वह भूख प्यास से बेहाल किसी सहारे की तलाश में था। उसकी आंखों में भय और बेबसी थी। रात के समय जब चारों ओर साधुओं की धुनी जल रही थी और गंगा किनारे संतों की भजन कीर्तन की ध्वनि गूंज रही थी, अर्जुन एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी एक वृद्ध सन्यासी महात्मा ज्ञानदास उसकी ओर बढ़े।
महात्मा ज्ञानदास का स्नेह। महात्मा ज्ञानदास अपनी तेजस्वी आंखों और शांत चेहरे के कारण लोगों के बीच प्रसिद्ध थे। उन्होंने अर्जुन को पुकारा, बेटा कौन हो तुम? इस मेले में अकेले क्यों भटक रहे हो? अर्जुन ने रोते रोते अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर स्नेह से बोले, बेटा जीवन कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन महाकुंभ केवल भीड़ का मेला नहीं, यह भाग्य बदलने वाला संगम है। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बैठाया, भोजन कराया और फिर उसे कुंभ मेले के आध्यात्मिक महत्व के बारे में समझाने लगे। महाकुंभ का रहस्य और अर्जुन की परीक्षा। महात्मा ज्ञानदास ने अर्जुन से कहा, गंगा माता केवल शरीर को शुद्ध नहीं करती, वे आत्मा को भी नया जन्म देती हैं। अगर कोई सच्चे मन से उनके तट पर संकल्प ले तो उसका भाग्य बदल सकता है। अर्जुन ने पूछा, क्या सच में मेरा भी भाग्य बदल सकता है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें बस श्रद्धा और धैर्य रखना होगा। कल सुबह सूर्योदय के साथ गंगा स्नान करना और जो भी पहला अवसर मिले उसे अपनाना। अर्जुन ने संत की बात मानी। अगले दिन जब कुंभ के पावन अवसर पर शाही स्नान चल रहा था, उसने भी गंगा में डुबकी लगाई। जैसे ही उसने स्नान किया, उसे आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। नियति का खेल और अर्जुन का सौभाग्य। स्नान के बाद अर्जुन तट पर बैठा था कि तभी एक धनी व्यापारी रामशरण अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे। वर्षों पहले उनका पुत्र गंगा के किनारे खो गया था और तब से उनकी आंखें किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही थीं। रामशरण की नज़र अर्जुन पर पड़ी। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अपने खोए हुए पुत्र को देख रहे हों। अर्जुन की मासूमियत और चेहरे की समानता ने उनके दिल में हलचल मचा दी। उन्होंने महात्मा ज्ञानदास से अर्जुन के बारे में पूछा। जब उन्हें पता चला कि वह अनाथ है तो उन्होंने अर्जुन को गोद लेने की इच्छा जताई। महात्मा मुस्कुराए और बोले, गंगा माता ने तुम्हें खोया हुआ पुत्र लौटा दिया है। यही महाकुंभ का चमत्कार है। ये केवल तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि भाग्य के पुनर्लेखन का अवसर है। अर्जुन का नया जीवन और सीख। रामशरण ने अर्जुन को अपनाया और उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। अब वह अनाथ नहीं था बल्कि एक समृद्ध परिवार का सदस्य बन चुका था। अर्जुन ने महात्मा को प्रणाम किया और वचन दिया कि वह हमेशा धर्म, सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलेगा। कहानी की शिक्षा आस्था और धैर्य से भाग्य बदल सकता है। महाकुंभ केवल स्नान का पर्व नहीं, यह आत्मशुद्धि और नए अवसरों का संगम है। जो खो गया है वह सही समय पर सही जगह मिल सकता है, अगर विश्वास दृढ़ हो। हर हर गंगे, जय महाकाल। आस्था और धैर्य से भाग्य बदल सकता है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ अंधकारमय लगता है, लेकिन अगर हमारे अंदर आस्था और धैर्य हो तो भाग्य बदलने में देर नहीं लगती। महाकुंभ का पर्व इसी सच्चाई का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां लाखों लोग अपनी आस्था के साथ आते हैं और कईयों का जीवन बदल जाता है। कहानी, आस्था का चमत्कार। गंगा तट पर एक निर्धन महिला, वाराणसी की रहने वाली सुमित्रा, एक गरीब विधवा थी। उसका एकमात्र बेटा अंकित एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन सुमित्रा को गंगा माता पर अटूट विश्वास था। जब उसने सुना कि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है तो उसने संकल्प लिया कि वह अपने बेटे को लेकर प्रयागराज जाएगी और गंगा स्नान कर भगवान से अपने बेटे के जीवन की प्रार्थना करेगी। लोग उसे ताने मारते, कहते केवल गंगा में डुबकी लगाने से कुछ नहीं होगा, चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन सुमित्रा की आस्था अटूट थी। धैर्य की परीक्षा और गंगा स्नान गरीबी के कारण यात्रा कठिन थी, लेकिन सुमित्रा ने धैर्य नहीं छोड़ा। कई दिनों तक पैदल चलकर भूखे प्यासे रहते हुए वह आखिरकार कुंभ पहुंची। वहां उसने गंगा माता से प्रार्थना की और बेटे के साथ डुबकी लगाई। जैसे ही अंकित ने जल में स्नान किया, उसे एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। कुछ दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। डॉक्टरों ने जब यह देखा तो वे भी हैरान रह गए। महाकुंभ में आए एक प्रसिद्ध संत ने सुमित्रा से कहा, यह केवल गंगा स्नान का चमत्कार नहीं बल्कि तुम्हारी आस्था और धैर्य का फल है। जो ईश्वर पर विश्वास करता है और धैर्य रखता है उसका भाग्य जरूर बदलता है। सीख, आस्था और धैर्य से असंभव भी संभव हो सकता है। भगवान हमें कठिनाइयों से परखते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा रखने वालों को कभी निराश नहीं करते। संघर्ष और विश्वास से भाग्य को बदला जा सकता है।
हर हर गंगे, जय महाकाल। महाकुंभ आत्मशुद्धि और नए अवसरों का संगम। महाकुंभ केवल गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करने का पर्व नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण और भाग्य परिवर्तन का महायोग है। यह पर्व हमें आत्मशुद्धि, नए अवसरों और जीवन के नए दृष्टिकोण को अपनाने की सीख देता है। महाकुंभ और आत्मशुद्धि। महाकुंभ में करोड़ों लोग स्नान के लिए आते हैं, लेकिन इसका असली उद्देश्य केवल शारीरिक स्नान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ गंगा में डुबकी लगाता है, तो वह न केवल अपने पापों का प्रायश्चित करता है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत भी करता है। कहानी। एक डाकू से संत बनने की यात्रा। वाराणसी का राघव एक कुख्यात डाकू था। लूट मार, हत्या और अपराध उसका पेशा था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या मैं कभी अपनी बुरी जिंदगी से मुक्त हो सकता हूँ? एक दिन उसने सुना कि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और वहाँ लाखों लोग आत्मशुद्धि के लिए आते हैं। उसका मन विचलित हुआ और उसने सोचा कि अगर गंगा में स्नान करने से पाप धुल सकते हैं, तो क्या मेरा जीवन भी बदल सकता है? वह प्रयागराज पहुंचा और गंगा के किनारे बैठकर रोने लगा। तभी एक संत उसके पास आए और बोले, पुत्र, केवल पानी में स्नान करने से आत्मशुद्धि नहीं होती। सच्चा स्नान मन और आत्मा की शुद्धि से होता है। उनकी बातें सुनकर राघव ने अपने पापों को त्यागने का निश्चय किया। उसने गंगा में डुबकी लगाई और संकल्प लिया कि वह अब से किसी को कष्ट नहीं देगा। इसके बाद वह संत के शिष्य बन गया और सेवा व भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। महाकुंभ और नए अवसर। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह नए अवसरों और नए संबंधों का संगम भी है। यहाँ लोग केवल मोक्ष की कामना से नहीं आते, बल्कि ध्यान, योग, ज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाने के लिए भी आते हैं। कहानी। खोया हुआ व्यापारी और सफलता की नई राह। एक व्यापारी विजय अग्रवाल अपने असफल व्यापार से निराश था। उसे लगने लगा कि उसका जीवन खत्म हो चुका है, लेकिन जब उसने सुना कि महाकुंभ में कई संत और विद्वान अपने ज्ञान का प्रसार करते हैं, तो वह वहां गया। महाकुंभ में उसकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई, जिन्होंने उसे धैर्य, सकारात्मक सोच और धर्म के अनुसार व्यापार करने की सलाह दी। विजय ने उनकी बातों को अपनाया और अपनी गलतियों को सुधारा। कुछ ही वर्षों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। बाद में उसने महाकुंभ में सेवा करना अपना धर्म बना लिया। महाकुंभ की सीख केवल बाहरी स्नान से नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्ध से जीवन बदलता है। महाकुंभ एक अवसर है गलतियों से सीखने, जीवन को सुधारने और नए मार्ग अपनाने का। जो खो गया है वह यहाँ मिल सकता है, चाहे वह आत्मिक शांति हो, ज्ञान हो या नए अवसर। महाकुंभ एक यात्रा है, पाप से पुण्य की, अंधकार से प्रकाश की और असफलता से सफलता की। हर हर गंगे, जय महाकाल। केवल बाहरी स्नान से नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि से जीवन बदलता है। महाकुंभ का पर्व केवल गंगा, यमुना और सरस्वती के जल में स्नान करने के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, आस्था और नए जीवन की ओर बढ़ने का अवसर है। गंगा में डुबकी लगाना तभी सार्थक होता है जब व्यक्ति अपने मन और आत्मा को भी शुद्ध करने का संकल्प ले। कहानी। एक राजा की आत्मशुद्धि। प्राचीन समय की बात है। राजा धर्मसेन बहुत पराक्रमी और धनवान था, लेकिन वह अत्यधिक अहंकारी और कठोर स्वभाव का था। उसे विश्वास था कि शक्ति और धन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। एक दिन उसके राज्य में एक साधु आया और कहा, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या तुम्हारी आत्मा शुद्ध है? राजा ने क्रोधित होकर कहा, मैं महाकुंभ में स्नान करके अपने पाप धो दूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, सिर्फ जल में डुबकी लगाने से क्या तुम्हारे मन के अहंकार और क्रोध धुल जाएंगे? राजा को यह बात चुभ गई। वह कुंभ में गया और गंगा स्नान किया, लेकिन उसे कोई शांति महसूस नहीं हुई। तब उसने साधु को फिर बुलाया और पूछा, मैंने स्नान कर लिया, लेकिन मेरे मन का बोझ अब भी वैसा ही है। क्यों? साधु बोले, राजन, पानी केवल शरीर को साफ करता है, लेकिन जब तक तुम अपने अहंकार, क्रोध और पापों का त्याग नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अहंकार छोड़कर अपनी प्रजा की सेवा करने का संकल्प लिया। कुछ वर्षों में वह एक दयालु और संतुलित शासक बन गया। मन और आत्मा की शुद्धि क्यों जरूरी है? सच्चा बदलाव भीतर से आता है। बाहरी स्नान से केवल शरीर शुद्ध होता है,
लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए सच्चा प्रायश्चित और अच्छे कर्म आवश्यक हैं। आध्यात्मिक शांति का मार्ग, जब मन निर्मल होता है तब व्यक्ति सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करता है। जीवन का असली उद्देश्य केवल पूजा पाठ और अनुष्ठान नहीं, बल्कि सद्गुणों को अपनाना और अपने भीतर के दोषों को त्यागना ही आत्मशुद्धि का मार्ग है। गंगा स्नान तभी सार्थक है जब हम अपने बुरे विचारों, अहंकार और क्रोध का त्याग करें। सच्चा स्नान मन और आत्मा की शुद्धि से होता है, न कि केवल पानी में डुबकी लगाने से। हर हर गंगे, जय महाकाल।